एवरीवन, वेलकम टू सिंप्लीफाइड बीपीएससी। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके 71st बीपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस के लिए, चाहे आप स्टेट पीसीएस दे रहे हैं या सीजीएल दे रहे हैं, क्योंकि जितने भी ऑपरेशंस कंडक्ट किए गए हैं पिछले 2 से 3 सालों में, इस वीडियो में वो सारे कवर्ड हैं। और आप लोग इसको 1 से 2 बार देखें, XX के स्पीड पे देखें, कोई इशू नहीं है, बस देखें ज़रूर, क्योंकि इतना कर लेने से आपका सारा ऑपरेशंस जो भी अभी तक हुए हैं सारे कवर हो जाएंगे पिछले 2-3 सालों के। चलिए बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑपरेशन सिंधु से। तो ये आपको शॉर्ट में बता दें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट जोन्स इन ईरान एंड इजराइल। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखो, ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट आप सबको पता है। तो क्या हुआ कि जून 18 2025 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस ऑपरेशन को इसलिए लॉन्च किया कि वो चाहती थी कि इंडियन नेशनल्स, स्पेशली स्टूडेंट्स एंड वर्कर्स को ईरान और इजराइल से निकाला जाए, क्योंकि उस रीजन में बहुत ज़्यादा मिसाइल्स और ड्रोन अटैक्स हो रहे थे। स्टार्टिंग में जो इवैक्यूएशन था वो वाया अर्मेनिया था। ठीक है, क्योंकि और उसमें क्या हुआ था कि आपका स्पेशल फ्लाइट्स रन की गई थी ताकि हम लोग जो 4400 इंडियन सिटीजन्स थे वहाँ पे, उसको बचाने के लिए और वापस घर लाने के लिए। इस ऑपरेशन में, ऑपरेशन सिंधु में, आपका सिर्फ इंडियंस को नहीं, नेपाली और श्रीलंकन सिटीजन्स को भी लाया गया था। और इसके लिए इंडिया ने काफ़ी अपने नेबरिंग जो हमारे पड़ोसी देश हैं उससे हम लोग कोऑर्डिनेट किए थे ताकि सेफ पैसेज और फ्लाइट्स को हम लोग ये कंटिन्यू रखें। ओके, और इसके थ्रू, ऑपरेशन सिंधु के थ्रू, आपका इंडिया का जो कमिटमेंट है कि नो इंडियन लेफ्ट बिहाइंड, इस पे काम किया गया। ओके, सो दैट वाज ऑपरेशन सिंधु। तो सिंधु हम लोग जानते हैं कि इंडस की बहुत पुरानी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता कहते हैं। तो ऑपरेशन सिंधु आपको याद रहेगा कहाँ से है, तो ईरान और इजराइल से। किनको लाया गया था, तो 4400 इंडियन सिटीजन्स को लाया गया। सिर्फ इंडियंस को लाया गया क्या? नहीं, नेपाली और श्रीलंकन उनको भी लाया गया। और किसके थ्रू इवैक्यूएशन हुआ था, तो अब आर्मेनिया को भी उसमें इंक्लूड किया गया था और स्टार्टिंग में आर्मेनिया के थ्रू इवैक्यूएशन हुआ था। चलो, तो ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकेंड में ऑपरेशन बशर अल फतह। ओके, सो इस ऑपरेशन में क्या हुआ कि हम लोग को पता है कि ईरान का एक इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है और उसने ये लॉन्च किया था स्ट्राइक ऑपरेशन, बशर अल फतह भी कहते हैं या बशर अल फतह भी कहते हैं। और इसमें किस चीज़ को टारगेट किया गया था? सारे जो यूएस मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थे कतर में, ठीक है, स्पेशली अल उदैद एयर बेस। अब बेसिकली क्या हुआ था ना कि यूएस ने अटैक किया था ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे, तो उसका ये रिटेलिएटरी मूव था। आप अगर अटैक करते हो तो सामने वाले से भी अटैक होगा ना। तो यूएस ने पहले ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे अटैक किया था, और ये जो अटैक था ऑपरेशन बशर फतह या बशर अल फतह, वो एक रिटेलिएटरी ईरान का जवाब था यूएसए को। ठीक है, ताकि वो दिखाएं कि भाई ईरान के पास भी कैपेबल है वो कि आपको यूएस को वापस से जवाब दे सकता है। ठीक है, तो ऑपरेशन अब ये हो गया सेकेंड। अब थर्ड, अब आपको ये याद रखना है कि कहाँ पे वो एयरबेस अमेरिका का था, दोहा में, कतर में था। ओके, उसका नाम था अल उदैद एयरबेस, एयरफोर्स बेस। ओके, ऑपरेशन राइजिंग लायन, ठीक है, लायन है। और ये आपका किसने कंडक्ट किया था? इजराइल ने ये क्यों किया था आपका? क्योंकि उनको टारगेट करना था ईरानियन न्यूक्लियर एंड मिलिट्री साइट्स को। और क्या हुआ था ना कि ईरान में आपका यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटीज़ हैं, नतांज एक प्लेस है और बाकी भी एयरफील्ड्स हैं। तो वहाँ पे ये अटैक को कंडक्ट किया गया था बाय हुम? लायन, सिंह कौन बन रहा है? इजराइल अपने आप को सिंह बनाना चाह रहा है कि भाई मैं तो राजा हूँ। ओके, सो इजराइल अटैक्ड ईरान। ओके, एंड इजराइल क्लेम्स कि आपका जो ऑपरेशन है इसके थ्रू, ऑपरेशन राइजिंग सन के थ्रू, ईरान का जो कैपेसिटी है न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने का, वो काफ़ी हद तक रुक गया, डैमेज हुआ है। ओके, सो ऑपरेशन राइजिंग लायन ईरान के पर अटैक किया गया था बाय इजराइल। ओके, फोर्थ ऑपरेशन वेब स्पाइडर। वेब स्पाइडर का क्या है?
ये कौन किसने किया, सबसे पहले हमें ये याद रखना है। तो वेब स्पाइडर किया यूक्रेन ने, और ये एक ड्रोन अटैक था, ठीक है। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस ने ये ड्रोन अटैक किया था जून 2025 में, और इसमें क्या हुआ कि 117 ड्रोन्स को यूज़ किया गया था, और बहुत सारे रशियन एयर बेसिस को डीप विद इन रशियन टेरिटरी, मतलब रशिया में घुस के उन्होंने ये अटैक किया था, और इसमें 41 प्लेन्स को बर्बाद किया गया था, डिस्ट्रॉय किया गया था, डैमेज किया गया था। तो टोटल 41 प्लेन्स आपके ये हुए थे, डैमेज हुए थे। और इसके थ्रू एक जो ड्रोन का वॉरफेयर है, ओके, ड्रोन का वॉरफेयर को हम लोग देख सकते हैं, और यूक्रेन ने ये साबित कर दिया कि वो किसी भी आपका मॉडर्न टेक्नोलॉजी में रशिया से और बाकी देशों से पीछे नहीं है। तो ऑपरेशन स्पाइडर वेब यूक्रेन के द्वारा रशिया के खिलाफ। अब कैसे हम लोग याद रखेंगे, तो जैसे रशिया जैसे स्पाइडर जो होता है वो जाल बनाता है, तो वो कितना अंदर अंदर तक जाके आपका बनाता है, तो ये काम कौन करेगा, यूक्रेन करेगा। कहाँ पे, रशिया के खिलाफ। कैसे, तो और ड्रोन का जो आप थोड़ा शेप देखें तो उसमें मल्टीपल आपका शेप अलग अलग होता है, तो उसको समझ लीजिए कि स्पाइडर टाइप का है, तो अब याद रहेगा आपको। ऑपरेशन केलर, ठीक है। तो ऑपरेशन केलर का क्या था कि ये इंडिया में हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर में। और इसमें क्या हुआ कि हमारा जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है लश्कर तैयबा, इसको ख़त्म करने की कोशिश की गई है इन सोपिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाय द इंडियन आर्मी। अब बेसिकली क्या है ना कि हम लोग की जो आर्मी ने एक मिशन लॉन्च किया ऑपरेशन केलर में, कि हम लोग सर्च करेंगे और डिस्ट्रॉय करेंगे। और इसमें 3 लश्कर तैयबा के टोटल मैं बता दूं तो 3 टेररिस्ट्स को मारा गया था इसमें, ओके, इंक्लूड टॉप कमांडर जो थे, कमांडर शाहिद कुट्टे, इनको भी ये मारा गया था। चलो, अब ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अगर देखा जाए तो ये कहाँ हुआ है, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में। तो ये बेसिकली क्या है कि टू कर्ब द एक्टिविटीज़ ऑफ नक्सलाइट्स इन द एरियाज बिटवीन द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना। तो मैं अगर इसको डिटेल में बताऊं तो क्या हुआ कि मैसिव एंटी नक्सल कैंपेन चल रहा है वहाँ पे छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में, क्योंकि वो जो बॉर्डर एरिया होती है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका नक्सलाइट्स जमा हो जाते हैं, और वहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग है आपका नक्सलाइट्स का। तो हमारा 21 डेज़ के लिए ये चला ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। अब देखो, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ, जंगल कहाँ होगा, ज़्यादातर बॉर्डर्स वगैरह जो होते हैं ना, वहाँ पे जंगल बहुत मिलते हैं आपको। और वो क्योंकि ये आपका छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बीच में है, तो उसको ब्लैक फॉरेस्ट आप सोच सकते हो। और क्या है कि अप्रैल 2000, देख लो मैं बता देती हूँ, अप्रैल 2025 में ये हुआ फॉर 21 डेज़, ओके। और इनका कहना था कि मैं क्या करना है मुझे, टू ब्रेक द बैकबोन ऑफ नक्सलाइट्स ग्रुप, ओके, यस। और इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे टॉप कैडर्स को न्यूट्रलाइज किया गया है, बहुत सारे जो एक्सप्लोसिव्स हैं उनको रिकवर किया गया, क्योंकि क्या होता है ना कि लैंड माइन्स वगैरह हो जाते हैं, और आपका बम वगैरह, हथियार वगैरह उनके पास होता है, तो वो सबको बहुत सारा रिकवर किया गया। तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किसके द्वारा क्या है, ये एक एंटी नक्सलाइट अटैक है जो कि 21 दिन के लिए चला, और 21 दिन से ऊपर चला इनफैक्ट, और ये अप्रैल 2025 में हुआ है। और कहाँ पे हुआ है, तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बाउंड्री पे, ओके। तो अब क्वेश्चन नंबर 7th इज ऑपरेशन हॉक। अब देखो हॉक, ये हॉक क्या करता है, बहुत ज़्यादा नज़र रखता है। तो ये कौन कंडक्ट करेगा, सीबीआई, ओके। और सीबीआई हॉक किसके लिए बनेगा, तो जो भी साइबर क्राइम हो रहा है और चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना, उसके लिए ऑपरेशन हॉक चलाया गया। क्योंकि क्या होता है ना कि ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं नेटवर्क में, और इसके लिए हमें चाहिए कि हमें इंडिविजुअल्स जो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं उनको पकड़े, और साथ ही साथ हम लोग जो डिजिटल एविडेंस है अगर वो हमें मिल जाए तो हम उस अपराधी को तुरंत अरेस्ट कर पाएंगे। तो अगर ऑपरेशन हॉक बोला जाए तो डिसमेंटल या साइबर क्राइम नेटवर्क इन्वॉल्व इन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। चलो, अब बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अगर आपको कोई भी टॉपिक पे ये वीडियो चाहिए। और हमारी टीम आप तक ये वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियोस बहुत जल्द लाएंगे। 71st बीपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे वीडियोस। साथ ही साथ सीडीपीओ और अन्य
बीपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नेशनल लेवल पे ऑपरेशंस हैं, तो हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। ओके, चलो, ऑपरेशन सिंदूर, ये एक बहुत दुखद घटना है पहलगाम अटैक का। तो उसके खिलाफ हमारा ऑपरेशन सिंदूर किया गया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसमें 3 टेररिस्ट्स जो थे इसमें इन्वॉल्व, उनको मारा गया और उनके वेपन्स भी मैच हुए हैं थ्रू फॉरेंसिक एविडेंस। ऑपरेशन कगर, ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और इनका एम था कि इरेडिकेट करना है सारे नक्सल्स और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ माओइज्म। अब मैं इसको अगर डिटेल में बताऊं तो ये बेसिकली कहाँ गया है, ये भी आपका, जैसे हम लोग ब्लैक फॉरेस्ट अभी देखे ना, तो ये भी छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पे किया गया है, बॉर्डर पे है। और इसमें क्या था ना कि ये जो बॉर्डर है ये बेसिकली माओइस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो लोग ग्रुप जो है आपका उनका दबदबा है। सो इसी टाइम में जो हम लोग ब्लैक फॉरेस्ट किए, और उसी का एक आपका कगर भी पार्ट है, एंड अप्रैल 21 से मई तक आपका ये ऑपरेशन हुआ था, और इसमें जनवरी से ही चल रहा है, इनफैक्ट 2024 से चल रहा है। और इसमें कौन कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व है, तो सीआरपीएफ, कोबरा, छत्तीसगढ़ पुलिस, ग्रे हाउंड्स, जो ये हैं ग्रे हाउंड्स, और स्टेट पुलिस और इंडियन एयरफोर्स भी है, ठीक है। तो ये सारा, और इनफैक्ट 10,000 लोगों से ज़्यादा, 10,000 पर्सनल से ज़्यादा इन्वॉल्व हैं इसमें। ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स वगैरह भी यूज़ किया गया, एआई का भी यूज़ हो रहा है। और ये कैंपेन जो है ऑपरेशन कगर जिसको कह रहे हैं, ब्लैक फॉरेस्ट, कुछ भी दोनों में से कोई भी बोले तो ये दोनों एंटी नक्सल्स हैं, जो कि छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पे हो रहा है। और ये अभी तक का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन है, जिसमें 1 लाख लोगों से ज़्यादा, सिक्योरिटी पर्सनल से ज़्यादा डिप्लॉय हो चुके हैं। और इसका रिजल्ट ये रहा कि अराउंड 31 माओइस्ट कमांडर्स को मारा गया, एंड 350 नक्सलाइट्स को न्यूट्रलाइज किया गया है, डिस्ट्रक्ट किया गया है ओवर 200 नक्सल्स हाइड आउट्स को। और आपका इंडियन जो गवर्नमेंट है वो चाहती है बेसिकली कि 2026 तक, मार्च 2026 तक, देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मार्च 2026 तक इंडिया को टू बी नक्सल फ्री। ओके, सो मार्च 2026 मतलब अगले फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने 2027 के अप्रैल से पहले, ये 2026 के अप्रैल से पहले ख़त्म हो जाएगा, नक्सल ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। चक्रा 5, तो चक्रा 5 का क्या है, ये भी आपका एक आपका सीबीआई का है, सीबीआई का साइबर क्राइम क्रैकडाउन है। ओके, और इसमें क्या है कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स जो चल रहे हैं ना, उसको ये प्रिवेंट करने के लिए चक्रा 5 चलाया जा रहा है। ओके, और हम लोग अभी और एक कौन सा ऑपरेशन पढ़े थे सीबीआई के द्वारा, ऑपरेशन हॉक, एंड उसमें जो किसके ये लिए था वो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज दें। ओके, तो ये जो चक्रा 5 है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये आपका ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड जो साइबर क्राइम है, जिसमें क्या होता है ना कि डिजिटल अरेस्ट हो जाता है। अब मैं बता रही हूँ, जैसे डिजिटल अरेस्ट, आपको कोई वीडियो कॉल आया या आपको कॉल आया, ये एक्चुअली मैं घटना का ये बता रही हूँ, और उसको बोला कि आपका बेटा यहाँ पे अरेस्ट है और आप मुझे इतना पैसे भेजो तो मैं आपको उसको छोड़ दूंगी। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स ना आर कॉल्ड एज डिजिटल अरेस्ट, वन ऑफ द टाइप्स है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है ये। तो ऐसे में ये आप कोई भी कॉल आए या कुछ भी डिटेल्स आते हैं आपको डिजिटली या फिर किसी भी वे से, आपको तुरंत पुलिस को कांटेक्ट करना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ ना हो और लोगों में अवेयरनेस बढ़े, और अगर कुछ होता है इस चीज़ को टैकल किया जाए, इसके लिए चक्रा 5 बाय सीबीआई। ओके, चलो, तो इसमें इंटरपोल भी है, मतलब इन्वॉल्व है बाय मतलब अपार्ट फ्रॉम सीबीआई, इंटरपोल, एफबीआई और बाकी सारे इंटरनेशनल पार्टनर्स को भी इन्वॉल्व किया गया है। ओके, अब आगे देखते हैं, तो ऑपरेशन ब्रह्मा। अब ऑपरेशन ब्रह्मा भी ये एक ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर रिस्पांस है। बेसिकली क्या हुआ था कि 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था आपका म्यांमार में। कब आया था आपका, मार्च 2025। अब इसमें क्या हुआ कि इंडिया ने तुरंत ही लॉन्च कर दिया ऑपरेशन ब्रह्म, और ऑपरेशन ब्रह्म के थ्रू वो इंडिया अपने आप को फर्स्ट रिस्पॉन्डर, मतलब कुछ भी हुआ हमारे पड़ोसी को तो हम लोग हैं, वो चीज़ को बखूबी उन्होंने दिखाया। तो तुरंत ये आपको एड भेजा,
रेस्क्यू किया, मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड की, एंड ये मार्च और अप्रैल दोनों में इसने कंडक्ट किया। तो इसमें क्या हुआ था ना कि अराउंड 80 से लेके 120 मेंबर्स को मेडिकल मतलब टीम को भेजा गया, और हमारा 650 मेट्रिक टन से ज़्यादा का आपका रिलीफ एड गया, फूड गया, आपका मेडिसिन्स गया, वाटर प्योरीफायर गया, पावर जनरेटर्स गया, ये सब सारा। तो हमारा जो वसुदेव कुटुंबकम का जो हमारा एथिक्स है, हमारा मोरल है, उसको इसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया है। ऑपरेशन एविल हंट, तो ये आपका जो है बांग्लादेश के द्वारा है टू डिस्टेबलाइज द कंट्री। तो बेसिकली क्या हुआ था कि हम लोग को सबको पता है कि बांग्लादेश में बहुत सारे इश्यूज, अभी पॉलिटिकल चेंजेस चल रहे हैं। तो हमारा जो एजेंसी है, जो रैपिड एक्शन बटालियन वहाँ पे बनाया गया है, उसके द्वारा ये एविल हंट चल रहा है, जिसमें जो भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं बांग्लादेश में वो उसको ख़त्म करनी। तो सिंपली याद रखिए कि एविल हंट कहाँ पे हो रहा है, तो बांग्लादेश में हो रहा है। क्यों हो रहा है? एविल मतलब बुरी, बुरा चीज़, बुरा को मारो, हंट मतलब मारना। तो ये जो चीज़ चल रहा है ये बांग्लादेश में हो रहा है, क्योंकि वहाँ भी बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी रही है। ओके, ऑपरेशन सद्भाव, और ये है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू हेल्प म्यांमार, लाओस एंड वियतनाम अफेक्टेड बाय द टाइफून यागी। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि जो आपका ऑपरेशन सद्भाव है वो किसके लिए लॉन्च किया गया था, या फिर यागी जो आपका आया था म्यांमार, लाओस, वियतनाम में, उसके लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो ऑपरेशन सद्भाव, सद मतलब सद्भाव मतलब अच्छा भाव। ये ऑपरेशन अच्छा भाव किसके लिए दिखाएंगे हम लोग? तो हमारे जो पड़ोसी हैं, म्यांमार, लाओस, वियतनाम। तो ये आपका 2024 के एंड में हुआ था, एंड इसमें रिलीफ सप्लाईज दिया गया था, मेडिकल एड दिया गया था, और हमारी जो नेवी थी, एनडीआरएफ थी, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उन्होंने मिल के इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाए थे। ओके, तो ऑपरेशन कन्विक्शन, ये जो ऑपरेशन कन्विक्शन है ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये बाय गवर्नमेंट ऑफ यूपी। क्यों? क्योंकि रिड्यूस करना है सेक्सुअल हरासमेंट और रिलीजियस कन्वर्जेंस, और अरेस्ट करना है जो भी क्रिमिनल्स इसमें इन्वॉल्व हैं। इसका टाइमलाइन अगर आप देखें तो 2024 से 25 है। इसमें यूपी पुलिस जो है, पुलिस बहुत ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर रही है कि कोई भी अगर रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं, या फिर कोई आपका गलत तरीके से हरासमेंट चल रहा है, कन्वर्जेंस चल रहा है, तो उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट, मतलब जहाँ पे बहुत जल्दी से सुनवाई होती है, उसके थ्रू हम लोग जल्दी से आपका न्याय कर पाएँ। ओके, तो ऑपरेशन कन्विक्शन, कन्विक्शन का मतलब होता है आपका ये कंप्लीट करना, या फिर जो सज़ा देना, जो भी न्याय है, न्याय संगत रिजल्ट देना। ओके, ऑपरेशन राइजिंग सन, अब ये किसके द्वारा किया गया? ये क्या है? राइजिंग सन। अब सन क्या? आपका जो सोना होता है वो चमकता है, तो सन में एक तो सन से आप सोच लीजिए, सन मतलब सोना, वो भी येलो है, ये भी येलो टाइप का है। तो आप उससे मैं ये रिलेट कर सकते हैं याद करने के लिए, बस मैं याद करने के लिए बोल रही हूँ। और ये कब चलाया गया था? आपका फेब से अप्रैल तक 2025 में। किसके द्वारा चलाया गया था? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। एंड इसका काम क्या था? तो जो भी गोल्ड स्मगलिंग हो रहा है ना, गोल्ड स्मगलिंग को रोकने के लिए, और उसमें कोई भी अगर आपका कोई गलत कर रहा है तो उसको अरेस्ट करने के लिए, और उसको न्याय पहुंचाने के लिए हमारे देश को। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे रेड वगैरह हुए थे, और आपको पता होना चाहिए कि 120 किलो से ज़्यादा का इलीगल सोना हमने सीज किया है बाय पुलिस ने किया है। ओके, सो अब ऑपरेशन बम्बी बकेट, ये आपका बम्बी बकेट कहाँ पे हुआ है? ये बेसिकली तो ये नैनीताल में हुआ है। और नैनीताल कहाँ है? उत्तराखंड। ये काफ़ी अच्छी जगह है, आप लोग को ज़रूर जाना चाहिए वहाँ पे घूमने के लिए। और ये बाय द एयरफोर्स टू एक्सटिंग्विश द फायर इन द फॉरेस्ट ऑफ नैनीताल। ओके, सो बेसिकली क्या होता है कि एक वाटर ट्रांसपोर्ट डिवाइस है जो कि इंडियन एयरफोर्स यूज़ कर रही है, और उससे हम लोग जो भी फॉरेस्ट फायर होते हैं, देखिए जब पेड़ सूख जाता है तो वहाँ पे इजीली आग लग जाती है, और ये आपका बहुत ही डैमेजिंग भी हो जाता है इकोसिस्टम के लिए। तो इसलिए ऑपरेशन बम्बी बकेट स्टार्ट किया गया है बाय इंडियन एयरफोर्स। कहाँ पे? नैनीताल में। नैनीताल कहाँ है? उत्तराखंड में है। ओके, और बम्बी बकेट क्या है याद रखिएगा, ये एक वाटर ट्रांसपोर्ट डिवाइस है जो कि हेलीकॉप्टर से ये में आपका ट्रांसपोर्ट होके करता है। ओके, ऑपरेशन मयादा, ये आपका उत्तराखंड पुलिस है।
के द्वारा किया गया है। और इसमें क्या है कि टू इंश्योर कि लॉ एंड मतलब जो केदारनाथ यात्रा है ना, उसके दौरान किसी को भी कोई मुश्किल ना हो। तो 2025 के सीज़न में केदारनाथ यात्रा के टाइम में सब कुछ न्याय संगत हो, इसके लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। और इसमें बहुत सारे पर्सनल्स को डिप्लॉय किया गया है, क्राउड मैनेजमेंट के लिए रखा गया है, सिस्टम बनाया गया है ताकि कोई भगदड़ ना हो जाए और सेफ्टी हो सारे ये भक्तजनों की। ठीक है। ऑपरेशन शील्ड, तो ऑपरेशन शील्ड किसके द्वारा किया गया है? इजराइल के द्वारा किया गया है। ये एक डिफेंसिव ऑपरेशन है जो कि इजराइल ने लॉन्च किया है। अब देखो क्या होता है कि ईरान अटैक करता है इजराइल पे, इजराइल अटैक करेगा ईरान पे। तो ये एक डिफेंसिव ऑपरेशन है बाय इजराइल इन रिस्पॉन्स टू ईरानियन अटैक्स एंड अटेम्प्ट्स टू जो ईरान ने ट्राई किया है कि उस पर अटैक करेंगे। ये जून जुलाई में हुआ है 2025 में। और इसमें क्या आपका एयर डिफेंस रहा, इनफैक्ट उसके अलावा साइबर और इंटेलिजेंस मेजर्स भी लिए गए हैं। ओके। ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन संकल्प क्या है? देखिए इसमें क्या होता है कि इंडियन नेवी जो है ना, उसने ये ईरानियन शिप अल कनबर को बचाया और उसके साथ ही साथ 23 पाकिस्तानी सिटीजन्स को भी पायलट से जो है लुटेरों से बचाया है। एंड उसमें बेसिकली क्या है ना कि हमारी जो इंडियन नेवी है, इंडियन नेवी जो है उसका में बहुत बड़ा एक एम है कि एंटी पायरेसी होना चाहिए। ठीक है। और इसीलिए ऑपरेशन संकल्प लेते हैं, कसम लेते हैं कि कोई भी पायरेसी नहीं होने देंगे, कोई भी लूटपाट नहीं होने देंगे हम लोग। ठीक है। तो ऐसे हम लोग संकल्प लेते हैं। संकल्प कौन लेगा? तो कभी ये पूजा पाठ में आप देखते होंगे कि जल लेके पंडित जी मतलब हाथ में कुछ संकल्प करवाते हैं। तो वैसे ही याद रख सकते हैं कि ऑपरेशन संकल्प में पानी से रिलेटेड कौन सी आर्म विंग है? हमारी नेवी है। तो नेवी ने एंटी पायरेसी ये मतलब अपना ऑपरेशन लॉन्च किया है, वो है ऑपरेशन संकल्प। और इसके लिए ही हमारा जो इंडियन जो है शिप्स हैं वो गल्फ ऑफ एडन में रहते हैं। ओके। वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे सक्सेसफुल ऑपरेशंस भी किए हैं। ठीक है। ऑपरेशन राहत, तो ये ऑपरेशन क्यों किया गया था बाय इंडियन गवर्नमेंट? देखिए हैती में आपका लोग फंस गए थे और वहाँ पे सिविल अनरेस्ट है, हम लोग को पता है। तो ये जो जून 2025 में हैती से इंडियन नेशनल्स को इवैक्यूएट किया गया है और इसमें 100 ऑफ इंडियंस मतलब बहुत सारे लोग आए, वाया आपका एयरक्राफ्ट भेजा गया और हमारे वहाँ के लोकल अथॉरिटी से भी लोग फ्रेंडली हो के मिल के उनको निकाला गया ताकि हमारे इंडियन सिटीजन्स को कोई मुश्किल ना पेश आए। ओके। ऑपरेशन कामधेनु, ये ऑपरेशन कामधेनु हम लोग गाय को कहते हैं जो एक हमारी माइथोलॉजिकल काउ है, तो उसी से आप याद रख सकते हैं कामधेनु कहाँ होगा। तो टू कैटल स्मगलिंग को ख़त्म करने के लिए, रोकने के लिए बाय जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। ओके। ऑपरेशन कामधेनु। ओके। अब क्या है? ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। इसमें क्या है कि जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है ना, उसने नन्हे फरिश्ते कौन होते हैं? बच्चे। तो बेसिकली बच्चों को उनके परिवार से मिलाया नन्हे फरिश्ते के थ्रू इंडियन रेलवेज ने। और जो आरपीएफ है हमारी जो रेलवेज की पुलिस होती है, उन्होंने क्या किया कि जो भी बच्चे ट्रैफिक हो गए थे या गुम हो गए थे आपके रेलवे के प्रीमाइसेस में या ट्रेन्स में, उनको उनके फैमिली से मिलवाया। कैसे? विद द हेल्प ऑफ एनजीओज और प्रोटेक्शन करके। ठीक है। अल अक्सा अटैक या ऑपरेशन, अब इसमें क्या हुआ? ये बेसिकली हमास वर्सेस इजराइल का है। बेसिकली क्या है ना, इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में ये एक बड़ा मोड़ है जिसमें ये अटैक किया गया। ये आपका 2023 से ही अक्टूबर से चल रहा है, हम लोग को पता है। और ये भी वन ऑफ द अल अक्सा अटैक आपका हमास वर्सेस इजराइल है, बस ये याद रखिएगा। ओके। ऑपरेशन अमृत बेसिकली देखिए, अमृत जो लॉन्च किया गया है वो केरल के द्वारा किया गया, केरल गवर्नमेंट के द्वारा किया है। हम लोगों को कोई भी बीमारी होती है, एक सर्दी खांसी में भी हम लोग तुरंत एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। दैट इज़ नॉट गुड एज पर द हेल्थ डिपार्टमेंट। तो केरल हेल्थ डिपार्टमेंट ने बोला है कि भाई मुझे हमें रिड्यूस करवाना होगा एंटीबायोटिक्स का यूज़। तो ये इसका क्यों, कैसे हम लोग कम करवाएंगे? कैंपेन चलाएंगे, हम लोग रेगुलेशंस करेंगे कि कोई भी इंसान अगर एंटीबायोटिक्स खरीदने आता है तो उसके पास डॉक्टर की पर्ची होनी चाहिए, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस होने चाहिए तभी। तो इसलिए ऑपरेशन अमृत मतलब
जो अमृत होता है, जो जिससे आप हमेशा दीर्घायु होते हैं, तो अमृत कब आपका अमृत आप लेंगे, कैसे माना जाएगा कि आप अमृत पिए हो? जब आप एंटीबायोटिक्स नहीं खाओगे, क्योंकि एंटीबायोटिक्स आपके शरीर में हमेशा फ़ायदा नहीं करती है। अगर वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के है, बिना डॉक्टर के दिए हुए, तो वो गलत होगी आपके बॉडी के लिए। मे भी साइड इफ़ेक्ट हो जाए, मे भी वो आपका AMR जो मतलब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज डेवलप हो जाते हैं, वो सारे डेवलप हो सकते हैं। ओके। ऑपरेशन अजय बेसिकली क्या है कि इंडियन सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने के लिए किया गया था फ्रॉम इज़राइल, क्योंकि इज़राइल हमास और हमने अभी जस्ट पढ़ा 2023 अक्टूबर से चल रहा है, तो उससे निकालने के लिए अजय मतलब क्या आता है? अजय का मतलब क्या होता है कि जिसका जय, ये हमेशा वो जिंदा, मतलब जिंदा रहने के लिए ऐसे कर सकते हो आप। तो ये हंड्रेड्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स को वहाँ से स्पेशल चार्टर फ्लाइट से वापस लाया गया। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स, तो ये है इज़राइल का कोड नेम है किसके लिए? हमास के खिलाफ लड़ने के लिए। ओके, इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। 2023-24 से चल रहा है। अक्सा अटैक्स जैसे, देखिए हमास और इज़राइल, इसने इस पे ये किया, अल-अक्सा किया, तो इसने भी इस पे ये कर दिया, आयरन स्वॉर्ड्स कर दिया। तुम अगर मुझे मारोगे तो मैं भी तुम्हें मारूंगा, बस यही चल रहा है। ऑपरेशन चक्रा 2, अभी हमने चक्रा 5 भी पढ़ा था, वो भी आपका डिजिटल अरेस्ट के लिए था आपका। ये भी चक्रा 2 आपका CBI के द्वारा ही है, साइबर क्राइम माफिया के को हटाने के लिए। ओके। ऑपरेशन सजग मतलब क्या होता है? अवेयरनेस। आप सजग रहो, आप एकदम अवेयर रहो कि क्या हो रहा है चारों तरफ। तो ये आपका किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कोस्ट गार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसमें क्या है कि सारे एजेंसीज इन्वॉल्व हैं आपकी। कोस्टल सिक्योरिटी, देखिए हमारा जो ये है आपका पेनिनसुलर इंडिया है, उसके अलावा हमारा बहुत ज़्यादा ओशन से बॉर्डर टच होता है। तो हमारे जो कोस्ट गार्ड हैं वो लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयर होना है, सजग होना है, ताकि हम लोग अपने कोस्ट को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाएँ। ओके, इसके लिए रेगुलर ड्रिल्स होते हैं, नेटवर्क अपग्रेड किया जाता है, सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं, और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट भी होता है टाइम टू टाइम, ताकि आपके कौन से कोस्ट में ज़्यादा डर है कुछ होने का, या फिर कैसे हम लोग उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो उसके लिए ऑपरेशन सजग है। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2, अब ये क्यों है त्रिनेत्र? भगवान शिव का त्रिनेत्र होता है। तो वो होता है कि आपका कोई भी हाइड हो रहा है ना, कहा जाता है कि भगवान शिव के त्रिनेत्र से कोई, तीसरा नेत्र से कोई नहीं बच सकता है। तो जो भी टेररिस्ट्स हाइड कर रहे हैं पूंछ में, जम्मू एंड कश्मीर में, उसको फ्लश आउट करना है, उनको ढूंढ ढूंढ के निकालना है। ओके, बाय सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो वहाँ की लोकल पुलिस हो। ठीक है, ये आपका कब हुआ? ये मार्च 2025 में किया गया है। ऑपरेशन करुणा, ये ऑपरेशन करुणा क्या है? तो इसमें क्या है ना, इंडियन गवर्नमेंट ने असिस्ट किया, हेल्प किया है म्यांमार को, ताकि जो भी वो साइक्लोन मोचा से अफेक्ट हुआ है ना, उसको हेल्प हो पाए थोड़ा। तो इसमें हमने असिस्टेंस प्रोवाइड किया, हमने मेडिकल किट्स दिए, हमने खाना दिया। तो ये सारा इंडियन नेवी के द्वारा हेल्प किया गया है। ओके। ऑपरेशन गंगा, तो ऑपरेशन गंगा में बेसिकली क्या हुआ कि इंडियन सिटीजन्स और स्टूडेंट्स जो भी ट्रैप्ड थे यूक्रेन में। ओके, तो देखिए एक तो अजय है, अजय से याद रखिएगा इज़राइल, ज ये याद रहेगा। ठीक है, ज यहाँ पे भी अजय, इज़राइल में भी ज है। ज का जो साउंड होता है वो है, चाहे वो जे हो यहाँ पे एस है, बट स्टिल टू रिमेंबर कि विच वन वॉज विच। ओके। एंड गंगा, तो यूक्रेन में हमारा जो बच्चे फंसे हुए थे और जो सिटीजन्स फंसे हुए थे, जो स्टूडेंट्स फंसे हुए थे, 2022 का ये बात है। ये ऑपरेशन 2022 में हुआ था, और इसमें हमारा 23,000 से ज़्यादा इंडियंस को वापस लाया गया है। और इसके लिए हमें ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला कि इंडिया का रिस्पांस बहुत अच्छा था। ओके। ऑपरेशन कावेरी, कावेरी कहाँ होगा? तो सूडान। तो सूडान में जो लोग फंसे हुए थे वहाँ से लाने के लिए हमारा ऑपरेशन कावेरी। ओके, ये भी आपका अप्रैल में 2023 में हुआ था, और अराउंड 4,000 लोग आ गए थे इसमें सेफ्टी
सेफली वापस लाया गया था। ओके। ऑपरेशन मर्यादा, ऑपरेशन मर्यादा जो है बाय उत्तराखंड पुलिस है। क्यों? मर्यादा मेंटेन करना चाहिए। आप हमेशा सुनते हैं ये लाइन को। तो जब भी हम लोग कहीं जाते हैं तो हमें मर्यादा मतलब लिमिट होता है, ठीक है। तो लिमिट जो होता है वो आपको लिमिट है। आप कहीं पे भी जाते हो, कोई भी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हो, यू कांट थ्रो द मतलब आप वहाँ पे गंदा नहीं कर सकते हो। यू कांट थ्रो द प्लास्टिक्स और द गार्बेज हेयर एंड देयर। तो उसके लिए उत्तराखंड पुलिस ने ये ऑपरेशन मर्यादा लॉन्च की है ताकि हमारा जो क्लीनलीनेस रहे, स्वच्छता रहे सारे पिलग्रिमेज प्लेसेस पे और टूरिस्ट प्लेसेस पे। अगर आप जाते हो वहाँ पे कुछ फेंका हुआ है, प्लास्टिक फेंके हुए हैं, वो अच्छा नहीं दिखता है, फिर दूसरे आएंगे तो वो उस तरह से उस सुंदरता को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग अपने ये पॉल्यूशन, सिर्फ आपका जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो बाकी सब चीज़ों के करने के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हम लोग कहाँ पे कैसे उस गार्बेज को हैंडल कर रहे हैं। ओके। ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन सद्भावना किसके द्वारा किया गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है बाय इंडियन आर्मी। अब देखिए सद्भावना, अच्छी भावना, तो ये आपका हमारे जो बॉर्डर एरियाज़ होते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पे जो ह्यूमैनिटेरियन एड पहुँच जाए, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। वहाँ पे स्कूल्स बने, वहाँ पे हॉस्पिटल्स बने, वहाँ पे लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स हो गए या फिर आपका छोटा मोटा कोई प्रोजेक्ट बन गया जिससे वहाँ के लोगों को आगे बढ़ने का एक उत्साह हो, वो आगे बढ़ सकें, ठीक है। ऑपरेशन आयरन फ्रंटियर, ऑपरेशन आयरन फ्रंटियर किसके द्वारा किया गया है? बीएसएफ के द्वारा किया गया है। देखिए फ्रंटियर क्या होता है? बॉर्डर के टाइम हो गया। और आयरन फ्रंटियर मतलब हम लोग लोहे का बॉर्डर बनाएंगे। अब लोहे का बॉर्डर किसके लिए बनाएंगे? हम लोग पाकिस्तान के लिए बनाएंगे, क्योंकि वो तो बदमाश है, वो कभी आपका पहलगाम में तो कभी अन्य एरियाज़ में अटैक करते रहता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान के साथ एक आयरन का फ्रंटियर बनाएं, और इसीलिए बीएसएफ ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया है along द इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर। ओके। ऑपरेशन ऑक्टोपस, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एनआईए और ईडी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें हमने और साथ ही साथ ये इनका क्या काम है कि जो भी पीएफआई के अगेंस्ट इनका मेन है, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि टेरर फंडिंग का बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया के इकोनॉमी पे। तो जैसे ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑक्टोपस क्या होता है? ऑक्टोपस के काफ़ी पैर वैर होते हैं, लेग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हर जगह से फैल के ना टेरर फंडिंग कर रहा है। इसीलिए एनआईए और ईडी ने इसको लॉन्च किया है अगेंस्ट पीएफआई, ताकि इसमें बहुत लोग अरेस्ट हुए, डजन्स अरेस्ट हुए हैं और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मिला है और बहुत सारे रेड्स वगैरह भी पड़े हैं। 2022 से ही स्टार्ट था ये, अभी तक 25 तक चल ही रहा है। ओके। तो ऑपरेशन दोस्त, अब ऑपरेशन दोस्त है कि टर्की और सीरिया, देखिए हमारा जो देश है वो वसुधैव कुटुंबकम पे बेस्ड है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे देश में सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी होती है, एंड हमारे मुस्लिम भाई और बहन जो होते हैं उनका जो मेन कह सकते हो टर्की अपने आप को इस कम्युनिटी का हेड बताता है। तो अब ऐसे याद रखना है कि यहाँ के दोस्त होंगे टर्की, हमारे दोस्त ऑटोमेटिकली हो गए। तो टर्की और सीरिया में जो अर्थक्वेक आया था उसको हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये ऑपरेशन दोस्त बनाया। इसके साथ हमारा ये ऑपरेशंस का पूरा जो भी पिछले 2 से 3 साल में कंडक्ट किया गया था, मैंने वो सारा कंप्लीट किया है। आप एक बार फिर से इसको देख लें, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी स्टेट पीसीएस या कोई भी, अगर आपका सीजीएल या आपका स्टेट बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, और मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इसको प्लीज़ एक बार फिर से देख लें, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है और कुछ रिपीटेड वर्ड्स ऑपरेशंस भी हैं जो कि वर्ड्स रिपीट हुए हैं, तो आप एक बार देख लें। इसके साथ ही साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड कोई भी अगर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे आप वीडियोस चाहते हैं तो आप वो कमेंट करें। थैंक यू सो मच।